हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखो अभी इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन, ये जो अपना टॉपिक चालू है उसमें एक और टाइप के प्रॉब्लम को देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। करेक्ट। नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। देखो इसका थ्योरी क्या बोलता है। समझो u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और v इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। ऐसे दो फंक्शन है अलग अलग x के, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन du बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन किया तो f डैश ऑफ x आया, और अगर आपने v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dv बाय dx आता g डैश ऑफ x। देन u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू v, इसलिए यहां पे लिखा du बाय dv इज इक्वल टू व्हाट, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। जैसा पैरामेट्रिक में कर देते, ऊपर u है तो इधर भी u रखना, नीचे v है तो इधर भी v रखना। नथिंग बट du बाय dx इज नथिंग बट व्हाट, f डैश ऑफ x, एंड dv बाय dx इज नथिंग बट व्हाट, g डैश ऑफ x। बस इतना ही है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद क्या करना होगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। करेक्ट। सो इतना ही ध्यान में रखो, हम लोग प्रॉब्लम्स को जाएंगे। अब देखो यहां पे, हाँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x रेज टू 7। नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x रेज टू 7, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इस टाइप के प्रॉब्लम में पहले क्या कर देना, पहले को बोलना u, लेट u इक्वल टू 7 रेज टू x। करेक्ट। एंड दूसरे को बोलना v इक्वल टू x रेज टू 7। नो प्रॉब्लम। अब आप पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x। अगर u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो क्या आएगा, du बाय dx इज इक्वल टू, करेक्ट, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a। करेक्ट। अब वैसे ही देखो, हम लोग इसको v बोले ना, मैं थोड़ा बाजू में लिखता हूं इसको। नाउ v इक्वल टू, v क्या है अपना, x रेज टू 7, एक को u बोलने का, एक को v बोलने का। ओके। डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, dv बाय dx इज इक्वल टू, अब x रेज टू n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n, x रेज टू n माइनस 1, 7 में से एक गया तो 6। करेक्ट। और अपने को बोला डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v चाहिए, एंड देयरफॉर du बाय dv इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम du बाय dv को, du डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dv डिवाइडेड बाय dx, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx चलेगा। अब du बाय dx क्या है, ये तो आपको मालूम है, 7 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय dv बाय dx क्या है, 7x रेज टू 6, बराबर है। और मेरे ख्याल से अभी आपको कुछ इसको और सिंप्लीफाई होने का चांस नहीं है, तो 7 रेज टू x लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 7x रेज टू 6, यही इसका छोटा सा आंसर। सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। करेक्ट। सिंपल है, नो प्रॉब्लम। चलो अभी हम और नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे, एक दो चार प्रॉब्लम लेके आपको समझाएंगे कि ये कैसे होता है। नो प्रॉब्लम, प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम। अब देखो, यहां पे ऐसा है,
मेथड सबका एक ही होगा, प्रोसेस एक ही है। अब देखो क्या बता रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, बोले तो वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, मतलब दोबारा क्या पैटर्न आया, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। करेक्ट। अब देखो यहां पे क्या होगा, लेट पहले हम काम करेंगे, एक को बोलो u, दैट इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ x, नो प्रॉब्लम। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। और अगर u का डिफरेंशिएशन हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, du बाय dx, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग दूसरे फंक्शन को क्या बोले, v, एक को बोलने का u, एक को बोलने का v। v का क्या दिया है फंक्शन को, लेट अगेन v इक्वल टू क्या लिखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप करते हो तो क्या आएगा, dv बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे कंपोजिट फंक्शन हो गया, पूरी अंडर रूट के अंदर की टर्म को x बोलो तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, एग्रीड और नॉट। और ये दोबारा अंदर की टर्म का डेरिवेटिव बाकी है तो डी डी एक्स ऑफ वन जीरो, एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता, माइनस टू एक्स डायरेक्ट। अब आपको मालूम है कैसे करते हैं, ये टू के साथ टू गेट, और हमको dv बाय dx क्या मिला, देखो यहां पे ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आया dv बाय dx, ये आया आपका du बाय dx, and therefore derivative of one function with respect to another function, therefore nothing but what, du by dx is equal to du divided by dx, और नीचे क्या लिखना, dv डिवाइडेड बाय dx, du by dv करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, v, du by dv इक्वल टू du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx। ओके, अब देखो फॉर्मूला में du by dx क्या आया, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ये वाला। और dv by dx क्या आया है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट, माइनस के साथ माइनस गेट कैंसल, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, क्या आया आंसर, वन बाय एक्स, सही है, क्योंकि माइनस भी गया, यहाँ पे वन बचा और यहाँ पे एक्स बचा, सो अपना फाइनल आंसर आया du डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू वन। छोटा सा आंसर, सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, एक को बोलना u विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, दूसरे को बोलना v, थीम वही रहता है। कुछ मैं आपको शॉर्ट प्रॉब्लम और कुछ लॉन्ग प्रॉब्लम दोनों निकाल के दिखा देता हूं सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आए। प्रोसीड टू अनदर वन। ओके, देखो हम और ही प्रॉब्लम को जाएंगे। ऐसा एक प्रॉब्लम में आइडिया क्लियर नहीं होता, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेंगे, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा लेंथ बढ़ेगा वीडियो का, लेकिन आपको उससे क्लियर हो जाएगा, वो पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ यार इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करना चाहिए, है ना, गेटिंग इट और नॉट। चलो बढ़िया, और प्रॉब्लम लेंगे, देखो हाँ देखो, डिफरेंशिएट क्या बोल रहा है, x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, मतलब दोबारा डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, क्या करेंगे देखो, लेट पहले को बोलो u इक्वल टू x sin x, करेक्ट। पहले आप u का डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा,
du बाय dx इज इक्वल टू, है ना। और यहां पे आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा u इंटू वी, बिकॉज बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। सो u पहला वाला वैसे रखा, डेरिवेटिव ऑफ v, x का डेरिवेटिव, x वैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता 1, नथिंग बट मेरे ख्याल से आपको du बाय dx क्या आया मालूम, x cos x प्लस साइन x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये आपका du बाय dx आया, करेक्ट। अब जरा बोर्ड पे देखो, हम दोबारा यहां पे लेट बोलेंगे, किसके लिए, इसको बोला व्यू, एक को बोला, एक को अगर आप u बोलते हो तो दूसरे को आपने क्या बोलना चाहिए, v, v इक्वल टू tan x, चलेगा। अब देखो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dv बाय dx क्या आएगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता 6 स्क्वायर x, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब du बाय dx मालूम, dv बाय dx मालूम, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, एंड देयरफॉर du डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय dx, है ना, du डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dv होल डिवाइडेड बाय dx। du बाय dx तो अपने पास तैयार है, दैट इज नथिंग बट x cos x प्लस sin x, और होल डिवीजन में dv बाय dx क्या है 6 स्क्वायर x, नथिंग बट आपका फुल एंड फाइनल आंसर आया du बाय dv इज इक्वल टू x cos x प्लस sin x एंड डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर x। यही इसका सिंप्लीफाई होने का चांस नहीं है, यही इसका छोटा सा आंसर। जजमेंट आ रहा है आपको, आपको जजमेंट आ रहा है प्रॉब्लम का, कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम वन बाय वन, ओके चलेगा। लेट अस प्रोसीड विद अनदर प्रॉब्लम। सिंपल है, खाली आपको समझ में आना बस, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये टाइप चालू है। अब देखो चलो बढ़िया, अच्छा प्रॉब्लम है। देखो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन हुआ, बराबर है, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक को बोलना u, एक को बोलना v। सो लेट u इक्वल टू क्या बोलू, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा x के लिए, क्या लगाएंगे देखो, पुट x इक्वल टू tan t, x को अगर हमने tan t रख दिया तो t क्या होता, देयरफॉर t इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, सही है, t मैंने इधर रखा तो ये इधर गया तो tan इनवर्स ऑफ x, इसमें पुट करो तो क्या होता, देखो क्या आ रहा है, सो u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह हम t रख रहे तो 2 tan t, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t, चलेगा। और आपको मालूम है ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है भाई ये, अब देखो आपको लिख के दिया था साइन इन टर्म्स ऑफ tan, cos in terms of tan and tan in terms of tan, तो ये sin in terms of tan का फॉर्मूला है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, नथिंग बट 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t, इन नथिंग बट sin ऑफ 2t, ध्यान में रखना क्या है ये, sin 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan का फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट।
अब देखो u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2t, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, ये तो हमने बना के रखा है, यहाँ पे हमने t की वैल्यू पहले ही वर्कआउट करके रखी है ना, सो 2 और यहाँ पे लगाएंगे हम tan इनवर्स ऑफ x, सही है। तो अब इसको तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखो, du डिवाइडेड बाय dx, है ना, du डिवाइडेड बाय dx टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। और अब देखो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमको मिलेगा du बाय dx इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चले जाएगा ना, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, v के लिए जाएंगे। नाउ हमने पहले को u बोला था, अब हम दूसरे फंक्शन को v बोलेंगे। v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको समझ में आएगा, यहां भी सेम सब्स्टिट्यूशन चलने वाला, x इक्वल टू tan t इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, सी हाउ v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, सेम है इसलिए मैंने दोबारा लिखा नहीं, 1 माइनस x बोले तो tan t, तो क्या लिखो tan स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t। अब आपको मालूम है 1 माइनस tan स्क्वायर t क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है cos ऑफ 2t का, cos इन टर्म्स ऑफ tan का फार्मूला है, बराबर। और इसको ऑपरेट करेंगे तो v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2t, है ना। थोड़ा हमको जगह क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग, ये भी प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार आया है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस, नथिंग मोर देन दैट। थोड़ा जगह क्रिएट कर देंगे हम लोग, वेरी गुड। सी नाउ, अब क्या करेंगे हम देखो, v को लेंगे, सो v इक्वल टू 2, बट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ t, t नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x। अगर t tan इनवर्स ऑफ x है तो आपको मालूम है dv बाय dx क्या बनेगा, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखता हूं, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर उसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाय dx क्या आएगा मालूम, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नथिंग बट आपका dv बाय dx क्या आया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब देखो थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूं, अपने को क्या चाहिए यार, हमको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सही है ना, नथिंग बट अपने को क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, and therefore du divided by dv is nothing but du divided by dx divided by whole divided by dv divided by dx, or not। अब जरा ध्यान देंगे तो du by dx तो हमारे इक्वेशन 1 से तैयार है, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1। होल डिवीजन में dv बाय dx क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको हमने कैसे लिखा, ये ऊपर भी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर du बाय dx है ना, ये वैल्यू, और नीचे dv बाय dx की वैल्यू भी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम सेम गेट, और आपको du बाय dv कितना आया 1, यही इसका छोटा सा आंसर, गेटिंग इट और नॉट। थोड़ा मैं बाजू का मिटा दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वो वैल्यू चाहिए था इसलिए पहला स्क्रीन का थोड़ा वैल्यू लिया, नो प्रॉब्लम, समझ में आया, ये है बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल है ये, खाली आपको समझ में आना कि हाँ यार इसको ऐसे कर सकते हैं या इसको ऐसे करेंगे तो ये सॉल्व होगा, है कि नहीं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
ये तो वैसे ही आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं? नो प्रॉब्लम। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलो और एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। सी आपको अंदाज आना, इसलिए हम लोग भले ही थोड़ा लेंथ बढ़ जाए वीडियो का, लेकिन आपको ये वीडियो देख लिया सो आपका पूरा ये टाइपिज क्लियर होने को होना, फिर क्या डायरेक्टली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पेपर के भी डायरेक्ट समझ में आएगा कि भाई कैसे सॉल्व किया, थीम क्या था, है ना? ओके देखो फिर दोबारा क्या बता रहा है, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। अब यहां भी देखो दोबारा, ये क्या बताएंगे हम, लाइट पहले को बोलो यू, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, सही है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू व्हाट, tan t, है ना? x इक्वल टू tan t है तो t क्या बना रहे, t इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, आर यू गेटिंग इट और नॉट? t क्या बना, tan इनवर्स ऑफ x बना। अब ये वैल्यू हम लोग अगर इसमें पुट करते हैं सो u इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t, सही है। और आपको मालूम है ये किसका फार्मूला है, ये 100% फार्मूला है cos ऑफ 2t का, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan का फार्मूला है, नथिंग बट दिस वर्कआउट्स टू cos ऑफ 2t, चलेगा। एंड cos इनवर्स ऑफ cos, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा, नथिंग बट ओनली 2t, करेक्ट। बट व्हाट द वैल्यू ऑफ t, ये क्या यहाँ पे t का वैल्यू तो हमने पहले वर्कआउट करके रखा, सो u इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, और आपको मालूम है डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप x करते हो तो क्या मिलेगा, du बाय dx इज इक्वल टू 2, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नथिंग बट हम दोबारा अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, du बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमने पहले फंक्शन को u बोला, u का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ अब हम दूसरे फंक्शन को क्या बोलेंगे, v, हमेशा एक को u बोलना, एक को v बोलना, v इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो डायरेक्ट है डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा, dv बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट और नॉट? इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब अपने को डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन बोले तो इसको हमने u बोला है विथ रिस्पेक्ट टू v, है ना, हम थोड़ा जगह क्रिएट कर लेंगे सो अपने को अंदाज आएगा कि इसको क्या करना है। अब देखो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v इज नथिंग बट du बाय dx, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, dv बाय dx, राइट। du बाय dx को अगर आप ऑपरेट करते हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको मालूम है इक्वेशन 2 को अगर हम ऑपरेट करते हैं dv बाय dx की वैल्यू पुट करने के लिए तो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का गया, और आपका आंसर क्या मिला, 2। सो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या हुआ मालूम, सी, और आपका फाइनल आंसर यहां पे मिल गया है, सो नथिंग बट du बाय dv इज इक्वल टू ओनली 2, यही आपका आंसर। आसान है, अरे भाई ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एक बार देख लो, सिंपल है। सो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में
शॉर्ट में अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो पहले फंक्शन को u बोलने का, दूसरे फंक्शन को v बोलने का, फिर u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट जो रहेगा आपका वेरिएबल x है तो x, तो du बाय dx, v का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर x है तो dv बाय dx, और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला लगाओ और आपको मिलेगा आंसर। बस इतना सिंपल है, करेक्ट। हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम लेकर ट्राई किया आपको समझाने के लिए, आराम से समझ में आना चाहिए, करेक्ट। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। ये टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये वाली जो टाइप है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब एक बात है यहाँ पे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट। फ्रेंड सर्कल में शेयर किया तो फायदा ही है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव को बहुत ज्यादा मार्क्स से अच्छा टॉपिक है, बड़ा है, बेसिक टॉपिक है, करेक्ट। तो ये आप प्रिपेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ओके, सो अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।